आयोडीन की कमी से होती है। ए डिजीज़ ऑफ द थायराइड ग्लैंड, एक थायराइड की ग्लैंड की सूजन होना। इन्फ्लामेशन माने सूजन, INFLAMMATION, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होती है। गले में सूजन, थ्रोट में, थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाने को बोलते हैं हम गोइटर। और किसकी भी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से, बहुत ज़्यादा जरूरी है। काकास, अब काका के बारे में अब डिस्कस हो रही थी। देखो थायराइड ग्लैंड का काम बताया था मैंने, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है, तो वही आयोडीन की वजह से होगा वो, ठीक है। आयोडीन अगर रिलीज नहीं ले पाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन सही से रिलीज नहीं कर पाएगा वो। काकास थायराइड ग्लैंड वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन थायरोक्सिन, और उसका जो हार्मोन थायरोक्सिन नहीं बना पा रहा, नहीं रिलीज कर पा रहा। देयर आंट, उनकी जो आंटी थी, उन्होंने कहा भी था, आल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वाज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनके अंकल हैं वो डायबिटीज़ होती है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन पैनक्रियाज बनाता है, और इंसुलिन कमी से क्या होती है? बीमारी डायबिटीज़ हो जाती है। बिकॉज दिस पैनक्रियाज वाज नॉट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसको बीमारी हो जाती है। अब डायबिटीज़ सिंपल सी शुगर को बढ़ने के कारण भी होता है। किसके कारण होता है? शुगर अगर ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे शरीर के अंदर तो डायबिटीज़ हो जाती है। वही चीज़ है, ज़्यादा शुगर हो जाएगा तो इंसुलिन नहीं बन पाएगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सफिशिएंट क्वांटिटीज़ में इंसुलिन नहीं बनती है, प्रोड्यूस नहीं हो पाती है। बुझो पहली देन आस्क्ड देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड्स। अब उसके इमरजेंसी जो एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ करता है, इमरजेंसी से मान लो आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो आपकी जो हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, आपकी सांस फूलने लग जाती है, एकदम आप एकदम तेज भागते हो क्योंकि आपके पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। अब अचानक विच आर आल्सो शोन इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ द हर क्लिनिक। अब उनके एड्रेनलिन ग्लैंड, उनके चार्ट उनके जो दीवार पे भी लगी हुई है, इसका डायग्राम एड्रेनलिन। द aunt told them that adrenal glands secrete hormones which maintain the correct salt balance। एक तो भाई जो एड्रेनलिन क्या होता है? एड्रेनलिन ये क्या करता है? साथ में साल्ट बैलेंस का काम करता है खून के अंदर। और जो एड्रेनलिन है वो क्या करता है? एड्रेनल्स आल्सो प्रोड्यूस द हार्मोन एड्रेनलिन है, वो एड्रेनल्स ग्लैंड होता है जो। इट हैज़ द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज मोर एंग्री। गुस्से में है कोई, उसको क्या करने के लिए? स्ट्रेस, उसको एडजस्ट करने के लिए। और एम्ब्रेस्ड और वरीड, कोई चिंतित है या फिर कोई ज़्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा है, तो वो उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उसको स्ट्रेस को भाई उसको अच्छी तरीके से एडजस्ट करने के लिए ये सब काम आता है। एड्रेनलिन काम आता है, तब उस टाइम रिलीज़ होता है एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा मात्रा में, ताकि उस चीज़ को कम किया जा सके, गुस्से को, ज़्यादा चिंता को, या फिर ज़्यादा गुस्से को, मतलब शर्मिंदगी को। तो ये कौन कंट्रोल करता है? एड्रेनलिन हार्मोन। थायराइड एंड एड्रेनल्स, जो थायराइड और एड्रेनल है दोनों के बारे में बात की जा रही है। थायराइड एंड एड्रेनल्स सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पिट्यूटरी। अब ये जो थायराइड और एड्रेनल ग्लैंड्स है ना, इनको ऑर्डर कौन देता है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मास्टर ग्लैंड कहलाता है, जो कि एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको हार्मोन्स को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं? जो कि किसको कंट्रोल करता है? इन दोनों को, मतलब थायरोक्सिन और एड्रेनलिन हार्मोन को कंट्रोल करता है ग्रोथ हार्मोन। जो कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी। मतलब पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है? एक मास्टर ग्लैंड, जो सबको ग्लैंड, मतलब सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करता है, ज़्यादातर को सभी को ही करता है। टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, ओवरी भी एक ग्लैंड है, विच इज़ नेसेसरी। अब देखो ज़रूरी हो जाता है कि फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ए पर्सन, जो कि ग्रोथ हार्मोन ज़रूरी होता है किसी भी इंसान की नॉर्मल ग्रोथ जो होती है उसके लिए। अब बोल रहा है आर देयर एनी हार्मोन्स, बुझो बोलते हैं आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल्स आल्सो। यस ऑफ कोर्स, फ्रॉग के अंदर होता है ना थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन ग्लैंड की वजह से, थायराइड ग्लैंड की वजह से उसके अंदर मेटामॉर्फोसिस हो पाती है फ्रॉग के अंदर। हैव दे एनी रोल टू प्ले इन रिप्रोडक्शन, और उनका कोई रिप्रोडक्शन में कोई रोल होता है उसका? ऑफ कोर्स होता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, तो वो रिप्रोडक्शन का ही पार्ट ही तो है मेटामॉर्फोसिस। किसके अंदर? फ्रॉग के अंदर। तो वो किसकी वजह से? थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से कंट्रोल होती है, याद रखना, ठीक है। रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स।
रोल ऑफ हार्मोन्स का जो रोल होता है कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, उनकी जो कंप्लीट लाइफ होती है, जो ज़िंदगी होती है इंसेक्ट की। हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ की आपने लाइफ हिस्ट्री पढ़ी होगी, एंड द फ्रॉग। द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। और कैटरपिलर के बेबी होता है सिल्क मॉथ का, हैज़ टू पास थ्रू वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट। वो बहुत सारी स्टेजेस से निकलता है कैटरपिलर, पुपा, ककून, है ना, इन सब से निकलता है, तब जाके वो एडल्ट मॉथ में बनता है। रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 टू द स्टेजेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ। अपने क्लास 7 में पढ़ा होगा सिल्क मॉथ की पूरी हिस्ट्री के बारे में। सिमिलरली इसी प्रकार से जो टेडपोल है पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम फ्रॉग, और कुछ स्टेजेस से वो भी निकलता है, टेडपोल बनता है। सिमिलरली टेडपोल जो बेबी होता है फ्रॉग का, वो भी कुछ ही ऐसे स्टेजेस से निकलता है जो हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था। यहाँ पे बोल रहा है हम यहाँ पर दिस चेंज, यही जो बदलाव है फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसको हम मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल बाय इंसेक्ट हार्मोन, और जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो इंसेक्ट हार्मोन की वजह से होती है कंट्रोल। यही चीज़ मेटामॉर्फोसिस एडल्ट किसके अंदर होती है, लार्वा जो एडल्ट फ्रॉग के अंदर होती है, वो ये सब चीज़ होती है। और सेम चीज़ जो इंसेक्ट के अंदर होती है मेटामॉर्फोसिस, वो भी इंसेक्ट हार्मोन की वजह से होती है। इन अ फ्रॉग, अगर फ्रॉग की बात की जाए तो इट इज़ कंट्रोल बाय द थायरोक्सिन ग्लैंड, जो कि हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है थायराइड ग्लैंड के द्वारा। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स, थायरोक्सिन तभी निकलेगा, रिप्रोडक्शन होगा, उसका बनेगा जब उसके अंदर प्रेजेंस, पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा हो। ये बता चुका मैं आपको। इफ द वाटर इज इन विच द टेडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, द टेडपोल्स कैन नॉट बिकम एडल्ट्स। और टेडपोल बड़ा नहीं हो पाएगा अगर पानी के अंदर आयोडीन की मात्रा नहीं है, तो पानी में आयोडीन की मात्रा होगी तभी टेडपोल बड़े हो पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है थायराइड ग्लैंड के कारण। इफ़ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट, अगर लोगों को आयोडीन नहीं मिल पाया अच्छी मात्रा में, विल दे गेट कोज्ड बाय लैक ऑफ थायरोक्सिन। यस, आंसर क्या होगा? हाँ, ऑफ कोर्स यस। एक्टिविटी 10.3 कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है फ्रॉम मैगजीन से या फिर फ्रॉम डॉक्टर से, एंड प्रिपेयर एट नोट ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ कंज्यूमिंग आयोडाइज साल्ट। कंज्यूमिंग आयोडाइज साल्ट, आयोडाइज ही साल्ट लेना चाहिए हमें। जैसे टाटा नमक हो गया, हमारे देश के अंदर टाटा नमक है, उसके अंदर वो आयोडाइज्ड होता है, उसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। यू कैन आल्सो लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो इस इन्फॉर्मेशन को। रिप्रोडक्टिव, भाई हमें खाना चाहिए, सही मात्रा में खाना चाहिए, खाना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब होता है हमारे शरीर की जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो कैसी है। रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चा देने की जो हेल्थ है हमारे अंदर, जो सही है भी या नहीं है। देखो, फिजिकल और मेंटल हेल्थ मतलब होता है शारीरिक हेल्थ, शरीर से होता है, एक तो फिजिकल से होता है, फिजिकल मतलब शरीर, और मेंटल मतलब मानसिक। वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ। अगर ये ही अच्छी चीज़ हो, एक तो फिजिकल शरीर और एक दिमाग अच्छा हो, तभी उस इंसान को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल्स। अकेले उस इंसान को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल मतलब इंसान को, उस अकेले इंसान को क्या बोलेंगे? हेल्थ बोलेंगे, उसकी अच्छी हेल्थ को बोलेंगे, ठीक है, हेल्थ बोलेंगे। टू कीप द बॉडी हेल्दी, अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ये सही मात्रा में लेना, एडिक्यूट मात्रा में, सही मात्रा में लेना, तो उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, फाइबर्स जो होते हैं उनको लेना, गाजर हो गई, ये सब मिनरल्स विटामिन्स को ही बोलते हैं हम एक तरह से बैलेंस डाइट। कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब बैलेंस डाइट में आता है। पर्सन मस्ट आल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन, और जो हेल्थ के लिए हमें पर्सनल खुद की साफ सफाई भी रखनी ज़रूरी होती है। अंडरटेक एडिक्यूट फिजिकल एक्सरसाइज, और सही मात्रा में हमें क्या करना चाहिए? शरीर की एक्सरसाइज भी करनी चाहिए शरीर में। ड्यूरिंग एडोलेसेंस की दौरान, जो एज 10, 11, 12 साल के बाद स्टार्ट होती है, उसको बोलते हैं। हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग, और जैसे जैसे शरीर बड़ा होता है, बढ़ता है, वैसे वैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। एक्सरसाइज करना, थोड़ा दौड़ लगाना, ये चीज़ ज़रूरी होती है। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलेसेंट,
अब क्या क्या न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं वो उनकी एडोलेसेंस की एज के बेस पे। एडोलेसेंस इज़ अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हैंस द डाइट फॉर एन। जो एडोलेसेंस होता है ना वो एक स्टेज होती है जिसमें रैपिड लगातार तो ग्रोथ चाहिए होती है और डेवलपमेंट चाहिए होती है, विकास चाहिए होता है। शरीर की ग्रोथ चाहिए होती है और डेवलपमेंट चाहिए होता है, शरीर का विकास चाहिए होता है। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंस हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। और जब जैसे शरीर बढ़ रहा होता है तो उसके लिए हमें बहुत ध्यानपूर्वक हमें डाइट लेनी ज़रूरी होती है, अच्छी डाइट लेना। यू हैव ऑलरेडी लेट अबाउट विद व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़। आप पहले ही पढ़ चुके हो, वो छोटी क्लास में 6th क्लास में पढ़ा होगा बैलेंस डाइट क्या होती है। रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट मील्स इंक्लूड, इसको दोबारा बोल रहा है, बैलेंस डाइट को दोबारा समझाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे कर रहा है कि इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स इन रिक्विसाइड प्रोपोर्शन। रिक्विसाइड में सही मात्रा में होना चाहिए, रिक्विसाइड प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब समानुपात, सही मात्रा। आवर इंडियन मील, हमारे इंडियन मील के अंदर रोटी से राइस चावल होते हैं। आवर इंडियन मील, हमारे जो भोजन होता है, मील मतलब भोजन होता है, दाल पल्सेस होती है, दाल होती है, पल्सेस मतलब वेजिटेबल्स होती है। इज़ अ बैलेंस्ड मील, इज़ अ बैलेंस्ड मील, ये क्या है, बैलेंस्ड मील है, भोजन है। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। जो दूध भी हम पी लेते हैं ना, जो भी दूध हम पीते हैं, हम गाय का दूध पीते हैं, वो एक कंप्लीट भोजन है, कंप्लीट आहार है। उसके अंदर सारी चीज़ मिल जाएगी, सारे विटामिन मिल जाएंगे, सारे मिनरल मिल जाएंगे, सारे गुण किस में मिल जाते हैं, हमें दूध में मिल जाते हैं। फ्रूट्स आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, और नरिशमेंट में क्या होता है, पोषण। नरिशमेंट माने होता है पोषण। फ्रूट्स हमें क्या देते हैं, पोषण, नरिशमेंट देते हैं, पोषण देते हैं। फॉर इन्फेंट, बच्चे के लिए, इन्फेंट माने बच्चे के लिए। मदर्स मिल्क, मदर्स मिल्क मतलब मम्मी का दूध। प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड, और जो बच्चा होता है उसको अपनी माँ के दूध से ही सब कुछ, सारे पोषण तत्व, सारे पोषक चीज़ें मिल जाती है। आयरन बिल्ड्स ब्लड, जो आयरन होता है पत्तियों में होता है, जो पत्ती वो पालक होती है, स्पिनच होती है, स्पिनच के अंदर पालक जो होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आयरन होता है। आयरन उसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, जो हमारे शरीर को क्या बनाता है, ब्लड बनाता है, हमारे शरीर के अंदर खून बनाता है। एंड आयरन रिच फूड सच एज लीफी वेजिटेबल्स, जो पत्तेदार सब्जियां होती हैं वो। जैगरी मतलब गुड़। मीट मतलब जो मीट मछली खाते हैं। सर सिट्रस मतलब होता है लेमन, नींबू को बोलते हैं सिट्रस। इंडियन ग्रोसरी जैसे आंवला आर गुड फॉर एडोलेसेंट्स, आंवला हो गया, ठीक है, ये सब किसके लिए, एडोलेसेंट एज के लिए अच्छे होते हैं। चेक आइटम्स फॉर लंच डिनर इन योर मील, अपने ये पता करना है कि आप क्या क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो और डिनर में रात को सोते समय क्या खाते हो अपने भोजन के रूप में। इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस, जब खाना खाते हो वो क्या, वो एक बैलेंस है, मील बैलेंस है, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब पास अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, या दूध है तो, या फिर वो न्यूट्रिशियस, उसके अंदर न्यूट्रिशंस है, मतलब दूध है, एक दूध पी लो वो काफ़ी है। रात को सोते समय खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत खाना, फिर दूध पी लो, फिर सो जाओ, बहुत अच्छा आपके अंदर, शरीर के अंदर एनर्जी बहुत रहती है। फिर डज इट इंक्लूड सीरियल्स, क्या उसके अंदर जो सीरियल्स है, चने वने ये सब, और विच गिव एनर्जी एंड मिल्क, मीट, नट्स मतलब मूंगफलियाँ, काजू, पल्सेस दाल, विच प्रोवाइड प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ, और जो प्रोटीन्स होती है हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है, तो वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं क्या, हाँ ऑफ कोर्स यस होगा आंसर। आल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, और कह रहा है कि जो फैट्स है और शुगर है जो कि एनर्जी देते हैं, क्या उसके अंदर आप ले रहे हो, फैट्स हमेशा याद रखना, और शुगर हमेशा क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, याद रखना, ठीक है, शुगर चीनी। व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोडक्टिव फूड्स, अब जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं ये भी हमारे लेना चाहिए, खाना चाहिए, मतलब कुछ भी चीज़ है ना जो अच्छी चीज़ है उसको हमें नहीं छोड़ना चाहिए, उसको खाना ज़रूरी चाहिए। चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स, चिप्स और जो पैक्ड खाना खाते हैं हम, स्नैक्स खाते हैं, तो यद्यपि वेरी टेस्टी, वो अच्छे तो होते हैं, टेस्ट में अच्छे होते हैं कुरकुरे चिप्स, शुड नेवर रिप्लेस रेगुलर मील्स एज दे डू नॉट हैव एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू। अब उसके अंदर क्या नाम है, न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ नहीं होते, उसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन पोषण चीज़ें नहीं होती, इस वजह से वो कभी भी इनकी जगह नहीं ले सकते। जैसे ऐसा नहीं होता ना कि आपको भूख लग रही है तो आप चिप्स खाने लग जाओ और आपका पेट भर जाए, आपने पूरे दिन खाना नहीं खाया हो और आप
एक बार चिप्स खा लिया और आपको पेट भर गया, ऐसा नहीं होता ना। 2 बार खा लिया नहीं भरा पेट, तो नहीं भरता है। चिप्स और कुरकुरे खाने से थोड़ी पेट भरता है, तो इनके अंदर कोई न्यूट्रिशन भी नहीं होता, तो कमज़ोर पड़ जाओगे अगर खाना नहीं खाओगे। तो खाना खाना ज़रूरी है। 10.4 के बारे में बात की जा रही है। मेक अ ग्रुप विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बनाना है। राइट डाउन द आइटम्स ऑफ द फूड इन योर ब्रेकफास्ट, आप ब्रेकफास्ट में जो सुबह सुबह लेते हो उसके अंदर क्या खाते हो, लंच में क्या खाते हो, डिनर में क्या खाते हो, ये सब की आपकी लिस्ट बनानी है अपने पिछले दिन की। आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, और उनको पता करना है जो आपकी प्रॉपर ग्रोथ कर रहे हैं। ऐसे आइटम्स को पता करना है कौन सी चीज़ काम की और कौन सी चीज़ ना बेकाम की, जो बेकार है। आल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड, जैसे बर्गर हो गया, चाउमीन हो गई, जंक फूड है, गोलगप्पे हो गए, सब के क्या है, बाहर के जंक फूड है। दैट यू कंज्यूम्ड, जो हम लेते हैं, द प्रीवियस डे, जो आपने पिछले दिन लिया, उसको भी आपने देखना है। गोलगप्पे चाउमीन तो अगर आपने खाए हो तो उसको पता करनी है कि क्या क्या खाया था और खाया तो उसके अंदर कितना फ़ायदा है। पढ़ते गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन द फिगर 10.6, प्रिपेयर चार्ट्स ऑन द और पोस्टर्स एंड पेस्ट देम इन अ क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलेसेंट्स के लिए क्या क्या खाना चाहिए, इस चीज़ के लिए अवेयर हो सको। यू मे यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को यूज़ करना, प्रेजेंट इन इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट, और ऐसे प्रेजेंट करना जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप। यू मे इवन ऑर्गेनाइज ए कंपटीशन ऑन दिस टॉपिक, और इसके पास आप कंपटीशन भी कर सकते हो। ये है अच्छा खाना, अच्छा भोजन। आपको मीट मैं नहीं बोलूँगा खाना चाहिए, लेकिन वेजिटेबल्स ज़रूर खानी चाहिए, और दूध तो पीना ही पीना ज़रूर चाहिए, ठीक है। और ये हो गया हमारे न्यूट्रिशन ग्रेन्स, अनाज, न्यूट्रिशियस आइटम्स ऑफ फूड। अब देखो पर्सनल हाइजीन के बारे में बात की जा रही है। पर्सनल हाइजीन क्या है कि अपनी साफ़ सफाई रखना। पर्सनल हाइजीन मतलब खुद की साफ़ सफाई रखना। एवरीवन शुड हैव अ बाथ, हर कोई नहाता है एटलीस्ट वंस एवरी डे, एक बार तो दिन में नहाता ही जरूर है हर कोई। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स बिकॉज द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, पसीने का जो पसीना आना ना, जैसे टीनेजर्स होते हैं हम 13, 14, 15 की एज को बोलते हैं टीनेजर्स, टीन वाले, समझाया था आपको। तो हमारी एज के अंदर क्या होता है, स्वेट ग्लैंड्स ग्रो होते हैं, मतलब जो पसीना निकालते हैं, सेबेसियस ग्लैंड जिसे हम बोलते हैं। समटाइम्स मेक्स द बॉडी स्मेली, और कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में से बदबू आनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए साफ़ सफाई, खुद की साफ़ सफाई रखनी जरूरी है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड, शरीर के सारे अंगों को सही से साफ करना और क्लीन करना प्रतिदिन। इफ़ यदि क्लीननेस इज़ नॉट मेंटेन देयर आर, अगर साफ़ सफाई जरूर नहीं मेंटेन की गई तो कई चांसेस होते हैं कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि अगर हमें साफ़ सफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसमें ब्लड निकलता है, रिलीज़ होता है 1 महीने के बाद, हर सभी गर्ल्स को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए होता है कि उसको साफ़ सफाई करनी चाहिए। समझ पा रहे हो, साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको तो बहुत ज़्यादा विशेष रूप से साफ़ सफाई करनी चाहिए, रखनी चाहिए, और ख़ासकर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, मेंस्ट्रुअल फ्लो के दौरान। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और अपने आप को साफ रखना चाहिए। और इससे क्या होगा, आप एक साफ़ सफाई के रास्ते पर आपको ये भी पता रहेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी और कब नहीं होगी। तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब अच्छा रहेगा, और आपको क्या किसके लिए तैयार कर देगा, ऑनसेट मतलब शुरुआत किसकी, मेंस्ट्रुएशन के लिए तैयार कर देगा आपको, ताकि आप तैयार रह सको और आप अपने साथ साफ़ सफाई का सामान भी रख सको। क्या क्या आपको साफ़ सफाई करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए, तो साफ़ सफाई ज़रूरी है। यूज़ सैनिटरी नैपकिन, तो आपको उस टाइम पे मेंस्ट्रुएशन के दौरान क्या क्या रखना है अपने पास, सैनिटरी, जो साफ़ सफाई के लिए सैनिटरी नैपकिन रखनी है, और क्लीन होममेड पैड्स, घर में बने हुए जो साफ़ सुथरे होम पैड्स ज़रूरी है। चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4-5 आवर्स, और 4 से 5 घंटे के बीच में आपको अपने पैड्स को बदलते रहना है, एज़ पर द रिक्वायरमेंट। और जो रिक्वायरमेंट, अगर ज़्यादा हो रहा है तो ब्लीडिंग अगर ज़्यादा हो रही है तो उसके हिसाब से आपको चेंज करना है, तो ये ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज मतलब शरीर की एक्सरसाइज है। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट, और अगर चलना और प्लेइंग खेलना कहाँ पर, खुली हवा में, तो वहाँ पर क्या होता है, अच्छा होता है शरीर के लिए और हेल्दी होता है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, सभी लड़कों को, बड़े लड़कों को दौड़ना चाहिए, चलना चाहिए।
एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्ले और खेलना चाहिए आउटडोर गेम्स, जो बाहर खेले जाते हैं गेम्स, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, सब गेम खेलने चाहिए इस उम्र में। ठीक है। मिस क्या क्या झूठ होता है? मिथ माने अफवाह, जो झूठी अफवाह होती है उसको मिथ बोलते हैं। टैबूज मतलब होता है जो चीज़ बहुत रेयर है। टैबूज माने जो चीज़ बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से हो, जल्दी होती नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जल्दी कोई करता नहीं है, टैबूज उसे बोलते हैं। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। यू हैव लर्नड हेयर फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। साइंटिफिक जो साइंटिस्ट ने फैक्ट बताए थे किससे संबंध में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के संबंध में। देयर आर मैनी रॉन्ग नोशंस, और बहुत ज़्यादा गलत धारणा है। नोशन मतलब धारणा होती है, विचार को बोलते हैं। विच यू शुड बी एबल टू डिस्कार्ड एज इन्फॉर्म्ड एडोलेसेंट, और आप काफ़ी सारी जो विचारों को आप क्या कर देते हो, क्या कर देते हैं हम, डिस्कार्ड, हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल आप, देयर आर मिथ्स एंड टैबूज रिगार्डिंग बॉडीली चेंजेस, कि बहुत जैसे कि कई ऐसे गलत धारणा होते हैं, गलत विचार होते हैं, या मुश्किल से ऐसे, बहुत मुश्किल ऐसे विचार होते हैं जो किससे बॉडीली, जो शरीर के बदलाव से संबंध में होते हैं। दैट एडोलेसेंट एक्सपीरियंस, जो हम इंसान जो एडोलेसेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, वो बहुत महसूस करते हैं। सम ऑफ दिस आर गिवन बिलो एंड यू कैन आर्ग्यू, आप बहस भी कर सकते हो। आर्ग्यू मैंने बहस करना। वाई दिस आर मिस एंड आर नॉट फैक्ट, कुछ ऐसे जो शरीर से लेकर कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं, और कुछ मिथ होते हैं, फैक्ट नहीं होते, मिथ होते हैं, झूठी अफवाह होती है, धारणा होती है, विचार होते हैं। गर्ल्स बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, अगर किसी अगर कोई लड़की, ये मिथ नहीं है, ये सही है, ट्रू है। ये चीज़ तब होती है जब अब कोई मीटिंग करते हैं, जब मिलते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, एक गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट, अगर कोई लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, यदि कोई जो आर्ग्यूमेंट करना है इस पर, शी लुक्स एट बॉयज़, अगर किसी लड़के को देखती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन, अगर मेंस्ट्रुएशन के दौरान ढूंढती है किसी लड़के को, तो अगर वो गलती से स्पर्म मतलब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ऑफ कोर्स जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान अगर ओवम इसमें स्पर्म के साथ मिल गया तो वो क्या बन जाता है, बेबी बन जाता है, मतलब जायगोट, मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है वुमन। ठीक है। द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। नो, इसका मेल होते हैं रिस्पॉन्सिबल। ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और उसको यस, हाँ, उसको काम नहीं करना चाहिए जब उसका मेंस्ट्रुएशन, किचन में नहीं करना चाहिए काम, उसको आराम करना चाहिए क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम पर। यू मे कम अक्रॉस मैनी अदर मिथ्स एंड टैबूज, जो रेयर होते हैं, टैबूज बहुत रेयर होते हैं, इसके बारे में जो गलत धारणा होती है, विचार होते हैं, वो उसके साथ कई बार आपने फेस भी किया होगा, सामना भी किया होगा, तो उनको डिस्कार्ड, हटा देना है, समझ रहे हो, उनको हटा देना है, उनको ऐसे विचारों को नहीं रखना है कभी भी। एडोलेसेंट प्रेगनेंसी क्या होती है? एडोलेसेंट एज पता है ना, 12 साल की उम्र की एज को एडोलेसेंट एज बोलते हैं, पता है, समझ रहे हो। अब यहाँ पर एक बार समझते हैं, देखो इस पैराग्राफ को मैं एडजस्ट करता हूँ यहीं पे, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ पर, यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री, आपको पता होगा शायद, जो हमारे देश के अंदर द लीगल एज फॉर मैरिज इज़ 18 ईयर्स, जो लीगल है, जो कानूनी शादी होती है वो 18 साल की उम्र होती है, किसके लिए, गर्ल्स के लिए, और 21 ईयर्स 21 साल होती है बॉयज़ के लिए। दिस इज़ बिकॉज, ये इसलिए होता है, टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, जो टीनेज मदर होती है, जो मम्मी होती है, वो प्रिपेयर नहीं हो पाती सही से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से फॉर मदरहुड, अपनी मम्मी बनने के लिए वो तैयार नहीं हो पाते सही तरीके से, दिमाग से और शरीर से। अर्ली मैरिज, जल्दी बच्चे की शादी, अगर जल्दी लड़कियों की शादी कर दी जाती है तो उनके कारण क्या होता है, मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम, शरीर के अंदर प्रॉब्लम होती है, इन द मदर एंड द चाइल्ड, चाइल्ड की शरीर में प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, और मम्मी की शरीर के अंदर भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि वो जल्दी ही माँ बन चुकी है। तो इट आल्सो कर्टेन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यंग वुमेन एंड मे कॉज मेंटल एगोनी एज शी इज़ नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदरहुड। और इसके कारण क्या होता है, रोज़गार भी घट जाता है, अब कुछ काम भी नहीं कर सकती,
कुछ काम नहीं कर सकती, और साथ में अब उसको जो रोज़गार नहीं मिल पाएगा, रोज़गार नहीं भी मिल पाने का कारण भी बनता है क्योंकि वो जल्दी ही मम्मी बन जाएगी, समझ रहे हो। और उसके क्या होता है, मानसिक रूप से भी वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेगी दिमागी रूप से, क्योंकि वो जल्दी वो काम नहीं कर पाएगी, तो वो दिमागी रूप से भी परेशान रहेगी क्योंकि उसका बेबी जल्दी हो चुका है उस चीज़ से, समझ रहे हो। उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोज़गार, ठीक है, समझ रहे हो। कर्टेन मतलब मिस करना। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलो आगे चलते हैं। एक्टिविटी 10.6 करने के लिए बोल रहा है, कलेक्ट डाटा। अब अपने डाटा इकट्ठा करना है ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं हु एक्सरसाइज रेगुलरली, जो लगातार हर दिन एक्सरसाइज करते हैं, एंड हु डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली, और जो लगातार दिन में एक्सरसाइज नहीं करते। डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन देयर फिटनेस एंड हेल्थ। क्या आपने कोई नोटिस किया उसकी हेल्थ में और उसकी फिटनेस में। प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज। हर दिन एक्सरसाइज करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो आपने लिखना है। भाई बहुत कुछ फ़ायदा होता है, बस फ़ायदे होते हैं। से नो टू ड्रग्स नहीं लेना चाहिए, धूम्रपान कुछ भी है गलत चीज़ें, तंबाकू गुटखा ये सब नहीं खाने चाहिए, इनको मना करो, इनको रोकने के लिए जोर देना है। एडोलेसेंस इज़ ए पीरियड ऑफ, एक ऐसा समय होता है एडोलेसेंस जिसके अंदर इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी तरह की एक्टिविटियाँ होती हैं और दिमाग के अंदर होती है। विच इज़ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, जो कि एक नॉर्मल पार्ट है शरीर का बढ़ने का। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर, कभी भी कंफ्यूज नहीं महसूस करना चाहिए और इनसिक्योर नहीं महसूस, अपने आप को डरा हुआ महसूस नहीं करना। क्योंकि ये सब हिस्सा है एक ज़िंदगी का। इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, अगर आपको कोई ऐसा बोलता है ना कि अगर कुछ ड्रग्स लेना है ले लो तो आप क्या हो सकोगे, आपको आनंद, आपको रिलैक्स महसूस होगा। जस्ट से आपको नो कहना है, नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। यदि किसी ड्रग को, कोई दवाई को डॉक्टर के द्वारा बताई नहीं जाए तब तक दूसरे कोई भी ड्रग्स है उसको मना करना है। ड्रग्स आर एडिक्टिव, ड्रग्स कैसे होते हैं, नशीला पदार्थ, लत लग जाती है ड्रग्स के कारण। इफ़ यू टेक दैम वंस, अगर आप उसके एक बार लेते हो, यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन, और अगर एक बार ड्रग्स को लेना स्टार्ट कर देते हो तो आपको ऐसा लगता है कि आपको बार बार मन करेगा लेने का। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, वो शरीर को, ये ड्रग्स क्या करते हैं, शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। दे र्यून मतलब तबाह करना, डिस्ट्रॉय ख़त्म करना, र्यून मतलब डिस्ट्रॉय करना, हेल्थ को, शरीर को और हमारे खुशी को, हैप्पीनेस को। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट एड्स, आपने कभी एड्स की बीमारी पढ़ी है। एड्स होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज़ सिंड्रोम, एक्वायर्ड AQURED एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम, फुल फॉर्म लिख लो SYNDROME सिंड्रोम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विच इज़ कॉज्ड बाय द HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, IMMUNO इम्यूनो वायरस, VIRUS वायरस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखो, द वायरस कैन पास ऑन टू ए नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंजेस का इस्तेमाल करते जो इंजेक्शन होता है, अगर उनको ही एक इंजेक्शन को लगाया है दूसरे वाले के, अगर जो इन्फेक्टेड है ना, जिसके एड्स की बीमारी है, उस एड्स की बीमारी अगर एक इंसान को है तो अगर उसके इंजेक्शन लगाया और दूसरा वही इंजेक्शन किसी दूसरे इंसान के लगा दिया, एक नॉर्मल इंसान के लगा दिया, तो उसके वो फैल जाएगी उस इंजेक्शन के कारण। तो इंजेक्शन कभी भी ध्यानपूर्वक लगवाना चाहिए, नया इंजेक्शन लगवाना चाहिए, कभी भी पुराना इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए। यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, क्योंकि ड्रग्स को डालने के लिए। ड्रग्स कैसे हो सकते हैं, ड्रग्स दवाई भी हो सकती है, मेडिसिन भी हो सकती है, और ड्रग्स नशीला पदार्थ को भी कह सकते हैं हम, समझ रहे हो। इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू द हर मिल्क, और ये जो बच्चा होता है ना, उसकी माँ, जो बच्चा अपने माँ के दूध पीता है अपने माँ का,
उस माँ के दूध से भी पहुंच सकता है बच्चे के अंदर। माँ के अंदर, माँ को एड्स की बीमारी है और वो एड्स माँ के दूध के द्वारा भी इन्फेंट में पहुंच सकता है। द वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, और जो वायरस होता है वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। एड्स होता है जब एक इंसान सेक्सुअल कॉन्टैक्ट बनाता है किसी से। सेक्सुअल, अब सेक्स और सेक्सुअल में अंतर है। सेक्सुअल मतलब होता है फीमेल या फिर मेल, कोई भी मेल या फीमेल है वो दूसरे मेल या फीमेल के साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, फिजिकल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। और ऐसे पर्सन के साथ, ऐसे इंसान के साथ जिसको HIV है, HIV मतलब HIV वायरस है, तो उसको हो जाती है। To be a